Hello students, my name is Dheeraj and welcome to Educare Coaching Classes. हम अभी इनकम टैक्स की रिगार्डिंग शूट कर रहे हैं और इसमें आज हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ फॉर्म को लेकर। इसलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और पहला क्वेश्चन कहता है कि राम और श्याम की एक फॉर्म में सजेदार है। 31 मार्च 23 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए फॉर्म का लाभान्विता किस प्रकार है। और देखो ये क्वेश्चन आपको मिलता है ईजीली तरह और इसमें शुरुआत होगी आपकी नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट से। इस फॉर्म का P&L का प्रॉफिट कितना है? 10,000 रुपये। आप बोल सकते हो है ना, ये अकाउंट भी चल रही है इसके अंदर। हाँ चल रही है ना, चल रही है ना। ठीक है, हम देखते हैं पहले इनकम साइड। तो ऑडिट फीस है, ये इनकी जनरल इनकम होती है, कोई दिक्कत नहीं है। रिसीट फ्रॉम क्लाइंट फॉर टैक्स प्राइस, ये भी इनकी नॉर्मल इनकम है, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना है? 12%। देखो इन्वेस्टमेंट कैपिटल की नियम ये होता है कि फर्म अपने पार्टनर्स को उनकी लगाई कैपिटल पे 12% तक इंटरेस्ट दे सकती है, मैक्सिमम है। एक बात ये भी है कि डीड में लिखा होना चाहिए, अगर डीड में लिखा हुआ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो हम अभी मान रहे हैं डीड में लिखा हुआ होगा और ये 12% तक ही इसलिए अलाउ कर रहे हैं। फिर है रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स आपको एक प्रकार के डिसलव करना पड़ेगा एक बार के लिए। कारण ये है क्योंकि हम रेम्युनरेशन इस क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर लिमिट देख के चेक करके फिर देते हैं कि उनके मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना दे सकते हैं। इसलिए हमें एक बार के रेम्युनरेशन पर जोड़ना पड़ेगा। और रेम्युनरेशन को ध्यान रखना है, किसी नाम से बोल सकता है, सैलरी, कमीशन, बोनस, किसी नाम से बोल सकते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि तो इसमें दो पार्टनर्स हैं, राम और श्याम। और राम का रेम्युनरेशन कितना है? 1.5 लाख। और श्याम को कितना है? 90,000। कितना आएगा? 2,40,000। इसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अपन अलाउ कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ये मतलब अंडर सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग ही है। फिर अदर एक्सपेंस भी मान रहे हैं कि सही है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। और नेट में कर सही है। तो अब हम बाकी बात करते हैं। कहता है कि अन्य सूचना इस प्रकार है। और पहली बात ये है कि साइजरों को पारिश्रमिक एवं पूंजी पर ज्ञात साइजरी सल्ले के अनुसार ही देंगे। तो प्रॉब्लम तो है, अच्छी बात है। 93,000 रुपये के जो अदर एक्सपेंस के अन्य व्ययों में 13,000 रुपये की कटौती की जरूरत नहीं है। तो अदर एक्सपेंस में कुछ एक्सपेंस डिडक्टेबल नहीं है तो उनको एडमिट कर देंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे एक्सपेंस डज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। और ये है 13,000 खर्चे जिन्होंने लाभों कम कर रखे हैं, वापस से उनको ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे हाथ की स्वीकृत राशि। तो आप देखो पहले हमने टैक्स अलाउ कितना किया था? 30,000 रुपये। और अब ये अलाउ कितने कर रही है? 33। इसका मतलब है कि हम 3,000 का डेप्रिसिएशन और दिखा सकते हैं। तो हम लिखेंगे अलाउएबल डेप्रिसिएशन, अलाउएबल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। तो आप समझ जाओगे 33 में से कितना गया? 30। तो 3,000 रुपये और दिखा रहे हैं, ये ध्यान रखना। बस फिर कहता है कि उपयुक्त सूचना के आधार पर एवं 23 के लिए फॉर्म की व्यापार अहम बेचे की गतिविधि करना कीजिए। आप लोग कितना होगा? 2,34,000। 34,000 देखो मैं 3,000 ध्यान रखना माइनस। हाँ 34 नहीं आएगा। 2,50,000 सब कितना आ रहा है? 2,60,000 आ रहा है ना। एक बार आराम से डेप्रिसिएशन 2,50,000। हाँ वो तो पूरा क्या है? इस 2,60,000 को हम बोलेंगे बुक प्रॉफिट। और इस बुक प्रॉफिट के बिहाफ पे क्या होता है कि पार्टनर्स को मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना मिल सकता है। और आप क्या करोगे इस बुक प्रॉफिट में? दो बात ध्यान रखिए कि 3 लाख रुपए तक के बुक प्रॉफिट्स में आप क्या करते हो? 90। हाँ अभी जो 2 लाख की 3 लाख से ज़्यादा नहीं। तो इसका कितना हो गया? 90% और 1.5 लाख कितना होता है? 2,34,000। whichever is higher. higher
तो यहाँ ज़्यादा है 234, तो हम 2,34,000 रुपये तक का रेवन्यू पार्ट में भी दे सकते हैं। जबकि हम यहाँ दे कितने में केवल 240, तो दे दो ये लिमिट के नहीं, लिमिट के बाहर है। तो आप इन दोनों को टोटल मिला करके कितने करते हो? 234 ही दे पाओगे। 26,000 ये आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम पीजीबीटी ऑफ दिस फर्म। एसेंशियल ये लगा है आपसे? हाँ 26,000, ठीक है।